वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय जुगावतार भगवान अनुकूल चंद्र जी मानव जीवन के परम उद्धाता हैं। वर्तमान समय में मानव के जीवन में जितनी भी समस्याएं आ सकती हैं, उन सारी समस्याओं का आत्यांतिक समाधान जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं एक छारा में, सर्व समस्या समाधान इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। इष्ट का तात्पर्य होता है रूपायित मंगल। मंगल के जो मूर्त प्रतीक होते हैं उन्हीं को इष्ट कहा जाता है। और यह इष्ट शब्द जो है, यह अत्यंत प्राचीन काल से अपने यहाँ प्रचलित है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि भूत भावन भगवान शिव जगत जननी माँ सती के साथ जब अगस्त ऋषि के यहाँ से लौट रहे हैं, उस समय भगवान की लोक लीला को देख करके सती मोहित होती हैं। तो शिव सती को समझाते हुए कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जिनहि में मुनि ही सुनाई, स्वयं इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। माँ सती से भगवान शिव कहते हैं कि जिस पुरुषोत्तम, जिस जुगावतार की गाथा का वर्णन अगस्त ऋषि किए और जिनकी भक्ति की चर्चा मैंने उनके साथ की, वही हमारे इष्ट देव रघुवीर हैं। किंतु सती के मन में फिर भी संदेह उत्पन्न हुआ और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन्हें इस शरीर को पात करके ही इसका प्रायश्चित करना पड़ा, जो जग विदित है। तो इष्ट जो होते हैं उनके स्वार्थ और उनकी प्रतिष्ठा को जब अपने जीवन में सिद्ध किया जाता है तो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। इष्ट का स्वार्थ क्या है और इष्ट की प्रतिष्ठा क्या है, इष्ट चाहते क्या हैं, तो श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं। इष्ट स्वार्थ का तात्पर्य होता है इष्ट की जो इच्छा है, उस इच्छा को हम अपने जीवन में मूर्त रूप दें। और पुरुषोत्तम का जब आगमन होता है तो लोक संग्रह, लोक निर्माण, लोक मंगल, लोक कल्याण, यही उनका अभियान होता है। इस अभियान को अपने जीवन में प्रमुख और प्रधान बना करके उनकी इच्छा को तृप्त करना, यही इष्ट स्वार्थ के अंतर्गत आता है। और इष्ट प्रतिष्ठा से तात्पर्य है कि सर्वप्रथम हम अपने जीवन में इष्ट को प्रतिष्ठित करें, अर्थात इष्ट की नीति विधि के विपरीत में किसी भी तरह का चिंतन, किसी भी तरह का वचन और किसी भी तरह की क्रिया हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उससे हमें बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। और इष्ट के मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है कि जघन्यतर कर्म होक न केनो, इष्ट स्वार्थ लागी, ताओ जहार है बरन्य सेतु दृप्त जोगी। जिस काम को जघन्यतर कर्म कहा जाता है, वह भी यदि इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा के लिए अपरिहार्य है तो उसमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि वह जघन्यतर कर्म भी जिसके लिए वर्णनीय है, वरेण्य है, वही देदीप्यमान जोगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पौराणिक काल में हनुमान के जीवन में है। हनुमान के जीवन में यह पूर्णतः चरितार्थ है। हनुमान लंका में जाकर के एक एक घर में खोज करते हैं माँ सीता की। वाल्मीकि रामायण में तो इसका बहुत ही विभत्स वर्णन
प्राप्त होता है कि रावण के रनिवास में जाकर के, उसके महल में जाकर के उसकी जितनी भी स्त्रियां सोई हुई हैं, विचित्र और विभिन्न अवस्था में हनुमान जी सबका अवलोकन करते हैं और मां सीता को खोजते हैं। यद्यपि यह भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है, किंतु हनुमान जी को आज तक किसी ने अपराधी नहीं कहा। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुजमन कृशानम बानराणाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम, इन्हीं विशेषणों से हनुमान जी को संबोधित किया गया, क्योंकि हनुमान जी का यह कार्य प्रभु श्री राम की इच्छा की पूर्ति के लिए, उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए था। फिर हनुमान जी वहाँ बाग को उजाड़ते हैं, प्रहरी को मारते हैं, अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र था उसका वध करते हैं। फिर सभा में जाकर के भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा में उनकी भावधारा को विस्तार के साथ वहाँ पर में सिंह की गर्जना के साथ उद्घोष करते हैं और बाद में लंका नगरी में आग लगा देते हैं। और इसके बाद हनुमान जी वहाँ से वापस आते हैं। हनुमान जी का जितना भी कार्य है, लौकिक दृष्टिकोण से देखने से यह पता चलता है कि यह सब अपराध की श्रेणी में है, किंतु हनुमान जी का यह सब कार्य जो है परम पवित्र कार्य है, क्योंकि आत्मस्वार्थ आत्म प्रतिष्ठा के लिए हनुमान जी यह सब कुछ नहीं किया। तो श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, सर्व समस्या समाधान इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान। हनुमान जी की तरह यदि हम अपने जीवन में इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा को प्रमुख और प्रधान बना लें, इसे साध लें, इसे अधिगत कर लें, तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का आत्यांतिक निदान हो जाएगा। आज संपूर्ण विश्व में हम जो देखते हैं कि मनुष्य बिल्कुल ही बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहा है, और भीड़ के बीच में रह कर के भी मनुष्य अकेलापन का अनुभव कर रहा है। आत्मीयता का भाव हमारे पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन से प्रायः लुप्त हो चुका है, जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम यही होता है कि प्रत्येक मनुष्य एक मानसिक दबाव में जी रहा है, और मानसिक दबाव में जीने का परिणाम उसके जीवन में स्पष्ट परिलक्षित होता है, और मानसिक रूप से वह क्षिप्त होता है, विक्षिप्त होता है, और विक्षिप्तता की अवस्था में उसका जीवन बीतता है। श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का धन है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, मैन इज द वेल्थ ऑफ मैन, और श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मनुष्य अपना है और टका पराया है। अपनी शक्ति को विकसित करके, अपनी क्षमता को विकसित करके मनुष्य को पकड़ना है। श्री श्री ठाकुर जी से जब एक बार बंगाल के वित्त मंत्री आकर के आश्रम का दर्शन किए और श्री श्री ठाकुर जी से पूछे कि आपके यहाँ इतना जो काम चलता है, आपकी आमदनी क्या है और आपका खर्चा क्या है? तो श्री श्री ठाकुर जी इसका सहज भाव से उत्तर दिए कि लव इज माई एक्सपेंडिचर एंड मैन इज माई इनकम, कि मेरा प्रेम खर्चा है और मनुष्य आमदनी है। यह सबसे बड़ा दर्शन है और सबसे बड़ा यह अर्थशास्त्र भी है। श्री श्री ठाकुर जी आलोचना प्रसंगे में चर्चा करते हुए कहे कि लव प्रेशर से बहुत बड़ा इंडस्ट्री कायम हो सकता है। तो श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं कि लव डिक्टेट्स ड्यूटी, कि प्रेम जो है वह हमें कर्तव्य की ओर उन्मुख करता है। इसीलिए हमारे जीवन में आज प्रेम का संचार होना चाहिए, और आज संपूर्ण जगत में इसी प्रेम का अभाव है। तो श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं, किसी भी समस्या की जड़ में जाकर के देखना होगा कि समस्या की जड़ क्या है।
तो श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं सर्व समस्या समाधान इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान। इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा को लेकर के यदि हम अपने जीवन में चलते हैं तो सारी समस्याओं का आत्यांतिक निदान हो जाएगा। और श्री श्री ठाकुर जी बतलाते हैं कि यह प्रेम जो है किसी हाट बाजार में नहीं बिकता है, ऐसा पहले के संतों ने कहा। प्रेमन बारी उपजय प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचय शीश दिए ले जाए। कहते हैं कि प्रेम जो है सो बारी में नहीं उपजता और हाट में नहीं बिकता। राजा प्रजा जिसको भी रुचि हो आत्मसमर्पण करके अर्थात शीश अर्पित करके इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम का जब आगमन होता है तो प्रेम का हाट लगता है और आनंद का बाजार लगता है। यह प्रेम का हाट जब लगता है तो उस समय कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम का विनिमय कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं वृंदावन का माने होता है, वृन धातु का माने होता है आदान प्रदान, अर्थात जहां पर में प्रेम का आदान प्रदान होता है। वृन धातु का अर्थ होता है प्रेम और वन का अर्थ होता है विस्तार। जहां पर में प्रेम का आदान प्रदान होता है उसी को वृंदावन कहा जाता है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं भक्त हृदय वृंदावन भगवान एर निवास जानिस, कि भक्त का हृदय जो है वही वृंदावन है जहां पर में भगवान का निवास होता है। इसीलिए इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यह भव सागर पार करने का दिशा सूचक यंत्र है। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसी के द्वारा दिशा का ज्ञान होता है। सूर्य जिस समय उदित नहीं रहते हैं रात्रि के समय में, इसी से दिशा का ज्ञान होता है कि नाविक सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो हमारे जीवन की नैया सही दिशा में जा रही है कि नहीं, इसका ज्ञान इसी इष्ट स्वार्थ और इस प्रतिष्ठा से होगा। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं धर्मेर मूर्त अवतार जिनी निदेश तहार करे हेला, सातन समह पड़ई तारा डोबे डोबे जीवन भेला। कि धर्म के जो मूर्त अवतार जुगावतार होते हैं उनके निर्देश की अवहेलना करके यदि कोई व्यक्ति तथाकथित धर्म के पथ पर में भी चलते हैं, तथाकथित सत्कार्य भी करते हैं, तो सातन तमह पड़ई तारा, वे शैतान के अंधकार में पड़ जाएंगे और उनके जीवन की नैया डूब जाने की ही संभावना है। अतएव हम लोगों को अपने मन को स्थिर करके इस बात पर में चिंतन करना चाहिए कि इष्ट स्वार्थ इष्ट प्रतिष्ठा को छोड़ करके किसी भी तरह के कार्य में अपने आप को व्यापृत नहीं करना है। श्री श्री ठाकुर जी का वचन तो यहाँ तक है कि इष्ट निदेश व्यतिक्रमी कोनो कथाई सुन बिना, समर्थनों कर बिना का आचार व्यवहारों कर बिना। इष्ट की जो बातें हैं, इष्ट का जो निर्देश है उसके विपरीत में इष्ट का निर्देश टूट जाए, इस तरह का किसी भी तरह का काम श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं किसी भी तरह की बातों को पहले सुनना ही नहीं है। और यदि सुन लिए तो उसका प्रतिकार करना है, वहां पर में उसका मूक समर्थन भी नहीं करना है और आचार व्यवहार में वह नहीं प्रविष्ट हो जाए, इसके लिए सावधान रहना है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं खाप खोला तलवार की तरह एक निष्ठ भक्त का चलन होता है। खाप खोला तलवार को जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है वह लहूलुहान हो जाता है। इसीलिए भक्त का चरित्र सख्त होता है जो हम हनुमान के जीवन में देखते हैं। और श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं उसी तरह से हमें अपने जीवन को ढालना होगा, तभी हमारे जीवन की पूर्ण सार्थकता होगी। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव का जीवन प्राप्त हुआ है वह लक्ष्य गारस्थ जीवन यापन करते हुए सहज भाव से लभ्य हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को शुभकामनाएं। जय गुरु।